क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध विनाश की ओर ले जाता है। धैर्य और संयम से ही सफलता संभव है। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहें। क्रोध आने पर गहरी सांस लें और सोचें कि यह आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ज्ञान को समझने के लिए नम्रता और श्रद्धा के साथ ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरुओं से पूछो। वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में अहंकार को त्यागो। सही मार्गदर्शन के लिए अनुभवी और ज्ञानी लोगों की शरण में जाओ। विनम्र बने और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अपने जीवन में सच्चे गुरु की खोज करें। अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करो। शरणागति से हर कठिनाई और भय का अंत होता है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें और कठिन समय में उनकी शरण लें। हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखें। ज्ञानी ही मेरा आत्मस्वरूप है। वह मुझ में स्थिर रहता है और मुझे ही अपनी सर्वोच्च गति मानता है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अस्थिर है। आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों को अपनाएं। अपनी भक्ति में आत्मा की गहराई को महसूस करें। हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी माया से उन्हें यंत्रवत चलाते हैं। ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर हैं, उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ होता है वह उनकी इच्छा से होता है। हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें। अपनी योजनाओं को उनके निर्देश मानकर निभाएं। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भयावह है। अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाएं। दूसरों की राह पर चलने के बजाय अपनी राह खुद बनाएं। कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण सभी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। निष्क्रियता से बचें, क्योंकि कर्म जीवन का आधार है। अपने कर्तव्यों को ईश्वर की सेवा समझकर करें। आलस्य को त्यागें और अपने कार्य को पूरी लगन से करें। जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बनता है। हमारी सोच और विश्वास हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। सकारात्मक विश्वास से जीवन को नई दिशा मिलती है। हमारी सोच और विश्वास हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। सकारात्मक विश्वास से जीवन को नई दिशा मिलती है। जब भी कोई धर्म से भटकता है, भगवान अवश्य मार्गदर्शन देते हैं। सत्य और धर्म की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है। अपने कार्यों में न्याय और सत्य का पालन करें। अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखें। कृष्णा जी की बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिए और चलिए वीडियो में आगे और ज्ञान की बातें सुनते हैं। व्यक्ति को अपने मन के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु बन सकता है। आत्मसंयम और आत्मविश्वास से व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, अनियंत्रित मन जीवन को गिरावट की ओर ले जाता है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। जब आप अपने अहंकार और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो मुक्ति संभव होती है। समर्पण के साथ सच्ची भक्ति जीवन को सरल और शांति से भर देती है। अपनी समस्याओं और चिंताओं को भगवान को समर्पित करें। पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ जीवन जिए। योग में स्थित होकर कर्म करो। आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान बने रहो। यह समत्व योग कहलाता है। कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना ही सच्चा योग है। सफलता और असफलता के बंधन से मुक्त होकर कार्य करना सच्ची स्वतंत्रता है। अपने कार्य पर ध्यान दें,
परिणाम की चिंता न करें। हर परिस्थिति में समान भाव बनाए रखें। ज्ञान को पाने के लिए विनम्रता से ज्ञानियों के पास जाओ, उनसे सवाल पूछो और उनकी सेवा करो। वे तत्वदर्शी तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन को रोशनी से भर देता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा, श्रद्धा और सेवा का भाव आवश्यक है। सच्चे गुरु की तलाश करें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। जिज्ञासा और विनम्रता से ज्ञान अर्जित करें। त्याग के बाद ही शांति प्राप्त होती है। अनावश्यक इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं के मोह को त्यागने से मन की शांति मिलती है। त्याग के बिना सच्चा आनंद असंभव है। लालच और अति महत्वाकांक्षाओं को त्यागें। अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाएं। मन चंचल है, अत्यधिक अस्थिर और बलशाली है। इसे वश में करना वायु को नियंत्रित करने के समान कठिन है। मन को स्थिर करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। संयम और ध्यान से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें। मन को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाएं। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य अपने कार्य में पूरी तरह लगना है, लेकिन फल की आसक्ति से बचना है। कर्तव्य पालन में समर्पण और निष्ठा सफलता दिलाती है। हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता और समर्पण से करें। अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहें। भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी माया के द्वारा सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार घुमाते हैं। भगवान हर जगह और हर व्यक्ति में हैं। उनकी उपस्थिति को महसूस करें। अपने कार्यों और विचारों को भगवान को समर्पित करें। अपने भीतर और बाहर भगवान की उपस्थिति को पहचानें। सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें। जो भी व्यक्ति मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, फूल, फल या पानी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवान को भव्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, उनका प्रेम सच्चे भाव से अर्पित छोटी से छोटी चीजों को भी स्वीकार करता है। भक्ति में सादगी और हृदय की पवित्रता आवश्यक है। भगवान को अपने सरल और सच्चे भावों से स्मरण करें। सच्ची भक्ति में दिखावे और आडंबर का त्याग करें। जो व्यक्ति हर जगह मुझे देखता है और हर वस्तु में मुझे देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। सच्चा योगी वही है जो भगवान को हर जगह देखता है। यह दृष्टि जीवन को समरसता और एकता की भावना से भर देती है। हर प्राणी और परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। ज्ञानयुक्त और एकनिष्ठ भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। ज्ञान और भक्ति का संयोजन व्यक्ति को भगवान का प्रिय बनाता है। सच्चे ज्ञान के साथ भक्ति जीवन को अद्भुत बना देती है। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। भक्ति और प्रेम से भगवान का स्मरण करें। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वह मुझे हमेशा स्मरण करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों से न डरते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे कर्म और भगवान का स्मरण जीवन को सफल बनाते हैं। बुरे कर्मों से बचें और अपने कार्यों को पवित्र बनाएं। अपने जीवन के हर कार्य को सही नियत और ईमानदारी से करें। भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्यों का पालन करें। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। इन 3 दोषों का त्याग व्यक्ति को स्वर्ग के मार्ग पर ले जाता है। सच्चा सुख संयम और संतोष में है। लोभ, क्रोध और असंयमित इच्छाओं पर नियंत्रण करें। धैर्य और संतोष का अभ्यास करें। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। योग से सिद्ध हुआ व्यक्ति इसे अपने भीतर प्राप्त करता है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई पवित्रता नहीं। ज्ञान ही वह माध्यम है
जो आत्मा को शुद्ध और उन्नत करता है। स्वयं को जानने के लिए ध्यान और अध्ययन करें। ज्ञान का अभ्यास करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों व्यक्ति के शत्रु हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाने से व्यक्ति शांति और संतोष प्राप्त करता है। आत्मा का सच्चा स्वरूप समझकर इच्छाओं से परे होना चाहिए। लालच और क्रोध को कम करने का अभ्यास करें। ध्यान और आत्मसंयम से इच्छाओं पर काबू पाएं। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। सभी विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति, भौतिकता और पुरुष, आत्मा के ज्ञान से संसार के रहस्य को समझा जा सकता है। आत्मा प्रकृति से अलग है, लेकिन उसके साथ जीवन का निर्माण करती है। अपनी आत्मा की शक्ति और प्रकृति के कार्यों को पहचानें। संतुलित जीवन जिएं, जो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को साथ लेकर चलता हो। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा उन्नति करनी चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही व्यक्ति की मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु है। अपनी सोच और कर्मों से ही हम अपनी नियति बनाते हैं। अपनी सफलता या असफलता का जिम्मेदार खुद बने। आत्मनिर्भर बने और अपनी प्रगति के लिए कार्य करें। नकारात्मक विचारों और आदतों से दूर रहें। सभी जीवों और व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखें। सच्ची विनम्रता और ज्ञान से भेदभाव का अंत करें। दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को त्यागें। सभी के प्रति समानता और प्रेम का व्यवहार करें। सच्चा त्याग वही है जो दोषपूर्ण और अनावश्यक चीजों को छोड़ने में है। बिना योग के संन्यास करना कठिन है। अनावश्यक इच्छाओं और मोह को त्यागने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। केवल बाहरी त्याग नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव को छोड़ें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाएं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा समय आएगा जब हम अस्तित्व में नहीं होंगे। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल एक शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। अपने आत्मा की पहचान करें और मृत्यु का भय त्यागें। जीवन को उसके शाश्वत रूप में देखें। यज्ञ, सेवा के लिए किए गए कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए आसक्ति रहित होकर सेवा के उद्देश्य से कर्म करो। सेवा का भाव कर्म को पुण्य में बदल देता है। आसक्ति रहित सेवा आत्मा को शुद्ध करती है। दूसरों की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव रखें। श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जो अपने इंद्रियों को संयमित करता है और तत्पर रहता है, वह ज्ञान से शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है। विश्वास, श्रद्धा और इंद्रियों का संयम आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाता है। बिना श्रद्धा के किसी भी कार्य में सफलता मुश्किल है। अपनी आस्था को मजबूत करें। जीवन में संयम और अनुशासन का पालन करें। जो व्यक्ति खाने पीने, चलने फिरने, सोने जागने और काम करने में संतुलन रखता है, उसका योग दुखों का नाश करता है। संतुलित जीवन से ही सच्ची शांति और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अतिवाद से बचकर संतोष और संयम में जीवन व्यतीत करें। अपने दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए नियमित योग और ध्यान करें। प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म स्वतः ही संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार में डूबा व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं। अहंकार से मुक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी है। कर्म को अपना धर्म समझें, लेकिन उसके परिणाम में खुद को बांधे नहीं। अपने जीवन के कर्मों में ईश्वर को साक्षी मानकर कार्य करें। अहंकार को त्यागें और विनम्र बने। सुख 3 प्रकार का होता है, लेकिन वह सच्चा सुख है जो अभ्यास से प्राप्त होता है और जो सभी दुखों का अंत करता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है।
कठिनाइयों में भी धैर्य रखें और अभ्यास करते रहें। अपने जीवन में ध्यान और साधना का अभ्यास करें। स्थायी और सच्चे सुख की ओर बढ़े। यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान को दिखावे या भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति और प्रेम चाहिए। सच्चा प्रेम और समर्पण ही पूजा का आधार है। अपने कार्य और भक्ति में सच्चाई और निष्ठा रखें। दिखावे की बजाय आंतरिक शुद्धता को महत्व दें। जो आनंद आत्मा से प्राप्त होता है उसे पाने के बाद व्यक्ति किसी अन्य वस्तु को महत्वपूर्ण नहीं मानता और बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं होता। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा में है। आत्मा की शांति से व्यक्ति हर विपत्ति का सामना कर सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के सुख को खोजें। बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता कम करें। यह संसार उल्टा अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसके पत्ते वेद हैं और जो इसे जानता है वही वेद का ज्ञाता है। संसार में सभी कार्यों और घटनाओं की जड़ें आध्यात्मिक हैं। इस भौतिक संसार के पार जाकर सच्चे सत्य को जानो। अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। अपने कर्मों को ईश्वर की रचना का हिस्सा मानकर करें। मैं समय हूं जो संसार का नाश करता हूं और यहां सभी जीवों को समाप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। समय सबसे शक्तिशाली है और इसे व्यर्थ न जाने दें। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समय का सही उपयोग करे। आलस्य छोड़े और अपने कार्यों को समय पर करें। अपने जीवन को सकारात्मक कार्यों से भरें। जनक और अन्य राजाओं ने भी केवल कर्म द्वारा ही पूर्णता प्राप्त की। अतः तुम्हें लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। अपना कर्म दूसरों की भलाई के लिए करें। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म सच्ची सफलता देते हैं। दूसरों की भलाई के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करें। अपनी शक्ति और ज्ञान को समाज के उत्थान में लगाएं। जो अज्ञानी कर्म में आसक्त हैं उनके मन को भ्रमित मत करो। ज्ञानी व्यक्ति को संतुलन के साथ कर्म करते हुए अज्ञानियों को सही मार्ग पर प्रेरित करना चाहिए। अपने कर्म और ज्ञान का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करें। दूसरों की आलोचना करने के बजाय उन्हें सही दिशा में प्रेरित करें। अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को उनके स्तर पर समझकर मार्गदर्शन दें। भगवान हर स्थान और हर कार्य में मौजूद हैं। यह जानकर व्यक्ति को हर कार्य में समर्पण और पवित्रता रखनी चाहिए। हर कार्य को भगवान का कार्य समझकर करें। अपने आसपास के हर प्राणी में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। बिना योग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है, लेकिन योगयुक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जीवन में सफलता धैर्य और नियमित अभ्यास से ही संभव है। संयम और योग से ही आत्मा की शुद्धि और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। नियमित अभ्यास और अनुशासन का पालन करें। जो सुख इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं वे वास्तव में दुख का कारण हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में। स्थायी सुख के लिए व्यक्ति को आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। भौतिक सुखों के पीछे न भागें, बल्कि आत्मिक शांति को प्राथमिकता दें। ध्यान और साधना के माध्यम से आंतरिक संतोष प्राप्त करें। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म को फल का कारण मत मानो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। समय का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। फल की चिंता किए बिना कर्म में पूरी निष्ठा लगाएं। आलस्य और निष्क्रियता को त्यागें। अपने जीवन का हर क्षण सकारात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाएं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। जो वह मानक स्थापित करता है
वही समाज का नियम बन जाता है। सच्चे और श्रेष्ठ आचरण से समाज को प्रेरित करें। आपका हर कार्य दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन जिए। दूसरों के लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक आदर्श बने। सर्दी गर्मी सुख दुख ये इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते रहते हैं और अनित्य हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। जीवन में कठिनाइयां और सुख दुख अस्थायी होते हैं। सहिष्णुता और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। कठिन समय में हिम्मत बनाए रखें। हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहें। जिसकी बुद्धि एकाग्र है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, लेकिन अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अनेक शाखाओं में भटकता है। एकाग्रता और स्पष्टता से ही सफलता संभव है। अस्थिर और भटकाव वाले मन से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। ध्यान और अनुशासन से एकाग्रता का अभ्यास करें। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। वह न तो उत्पन्न होती है और न ही उसका अंत होता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अजर-अमर है। आत्मा के अमरत्व को समझकर मृत्यु का भय त्यागो। विपत्ति में धैर्य रखें और समझें कि यह आत्मा के विकास का हिस्सा है। अपने कर्मों को आत्मा की शुद्धि के लिए करें। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सभी वेदों से केवल मुझे ही जानने का प्रयास किया जाता है। ईश्वर आपके भीतर हैं, उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। सभी ज्ञान और स्मृति का स्रोत ईश्वर हैं। आत्मचिंतन करें और अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। अपने कार्यों को ईश्वर की प्रेरणा से संपन्न करें। सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि केवल इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। इनको सहन करो। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, इन्हें समान रूप से सहन करना सीखो। जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित न हो। कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखें और सुख में अहंकार से बचें। हर परिस्थिति को जीवन का एक हिस्सा समझें। अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करो। ईश्वर के प्रति समर्पण से कार्यों का भार हल्का होता है। रोजमर्रा के कामों में भी ईश्वर का ध्यान रखें। अपने कर्मों को भगवान की सेवा समझकर करें। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता और न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। संतोषी व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सुखी होता है। इच्छाओं और द्वेष को त्यागो, जीवन सरल और सुखी होगा। हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। लालच और ईर्ष्या से बचें। विषयों का चिंतन करते हुए व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अधिक इच्छाएं दुख और अशांति का कारण बनती हैं। अपने मन को विषयों की आसक्ति से मुक्त करो। साधारण जीवन जियो और अनावश्यक इच्छाओं को त्यागो। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को नियंत्रित करो। जो भक्त केवल मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके आवश्यकताओं और सुरक्षा का ध्यान रखता हूं। जब आप सच्चे मन से भगवान को समर्पित होते हैं, तो वे आपकी सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हैं। ईश्वर से प्रेम और विश्वास रखें। जीवन में अनावश्यक चिंता न करें, ईश्वर पर विश्वास रखें। अपनी इच्छाओं को सीमित करें और ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ाएं। सच्चा ज्ञान हमें हर प्राणी में समानता देखना सिखाता है। भेदभाव और अहंकार ज्ञान की राह में बाधा है। हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखें। जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करें। मन को साधने वाला योगी मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम होता है। मन की शांति और संतुलन से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है।
अपने मन को बिखरने से बचाओ और उसे नियंत्रित करो। ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करें। अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। हर परिस्थिति में हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे भले के लिए ही है। यह समझते ही दिल से बोझ उतर जाता है। हम कभी अकेले नहीं हैं। चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाई क्यों न आए, कृष्ण हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं। मोह और भय केवल भ्रम है। इनसे ऊपर उठकर जब हम आत्मा के स्तर पर सोचते हैं तो हर चिंता खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण यहाँ प्रेम को जीवन का आधार बताते हैं। जब हम प्रेम से जीवन जीते हैं तो न केवल हमारे भीतर शांति आती है, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। वास्तविक आनंद और सुकून किसी बाहरी चीज में नहीं है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। जब हम हर किसी में ईश्वर को देखेंगे तब हमारा मन स्वच्छ होगा और हमें सच्ची शांति प्राप्त होगी। कृष्ण यहां हमें अपने करीब महसूस कराते हैं। जब हम उन्हें अपना सच्चा मित्र मान लेते हैं तो दिल से सभी बोझ हटने लगते हैं। हर व्यक्ति को जीवन के संघर्षों में ढांढस बंधाती है। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हर भय और चिंता खत्म हो जाती है। यह एहसास कि ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं मन को शांति देता है। भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को प्रेम और समान दृष्टि से देखना चाहिए। यही भावना मन में करुणा और शांति लाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। यह भावना मन को हल्का और मुक्त कर देती है। ईश्वर तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। जब हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वे हमारी हर पुकार का उत्तर देते हैं। जो सुख में मुझे याद करता है मैं उसके दुख का भार उठाता हूं। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरा साथी हूं। श्री कृष्ण हमें भरोसा दिलाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में वे हमारे साथ हैं। यह विश्वास दिल को सुकून और शक्ति देता है। ईश्वर का प्रेम सबके लिए है। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, वे हमें अपनी शरण में लेने को सदा तैयार रहते हैं। ध्यान और स्मरण के माध्यम से हम ईश्वर के साथ गहरे जुड़ सकते हैं। यह वाणी सिखाती है कि सच्ची शांति हमारे अपने भीतर है।